सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो भोलेनाथ निर्वाण स्वरूप हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। और विभुम, विभुम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। हाँ, अब सोचो ये जितनी भी देवियां हैं सब शक्ति की प्रतीक हैं, चाहे दुर्गा हो, काली हो, कोई भी, सब शक्तियों की प्रतीक। और ये सारी की सारी शक्तियां लगभग भोलेनाथ की पत्नियां। तो शक्ति जिसकी पत्नी हो, जिसकी छत्र छाया में हो, उसके जैसा सर्वशक्तिमान कौन हो सकता है। हाँ? लेकिन यहां भी कई लोग विचार करते हैं, सर्वशक्तिमान होते हुए भी कई बार भोलेनाथ युद्ध में हारते हुए भी दिखाई देते हैं। हाँ? रामायण में ही प्रसंग आता है, जलंधर के साथ कई बार युद्ध हुआ लेकिन बाबा जीत नहीं पाए, हार गए। और दूसरे युद्ध की बात छोड़ो, कामदेव जब आया और भोलेनाथ के ऊपर उसने सरसंधान करके बाण छोड़ा और लागी, जैसे ही बाण लगा और भोलेनाथ की समाधि छूट गई। तो कई बार हारते हुए भी दिखाई दे रहे। तो ये विरोधाभासी कैसे, जो सर्वशक्तिमान है वो हार कैसे सकता है। मैंने शुरू में ही कहा मेरे भाई बहन, ये केवल और केवल भोलेनाथ की लीला है, बाकी तो उसके जैसा सर्वशक्तिमान कौन। हाँ, अब राजा खुद ही जेल में रहने की इच्छा कर ले तो उसको कौन रोक सकता है। बाबा खुद ही चाहें कि चलो मैं जरा एक बार हार कर देख लूं, खुद से वो हारना चाहे वो उसकी मर्जी है, बाकी सर्वशक्तिमान है भोलेनाथ। विभुम और व्यापकम, शब्द पर गौर करना। व्यापक का मतलब होता है सभी जगह एक समान, कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसा नहीं, सर्वत्र समाना। और व्यापक का मतलब एक ये भी होता है जो सर्वत्र व्याप्त हो और सर्वदा व्याप्त हो। ऐसा नहीं कि त्रेता में हो, द्वापर में न हो, कलयुग में न हो, नहीं, सुबह 4 बजे हो और 10 बजे न हो, 12 बजे न हो, ऐसा नहीं, जो सर्वदा व्याप्त हो, हर समय व्याप्त हो। विभुम व्यापकम और ब्रह्म वेद स्वरूपम। भोलेनाथ साक्षात ब्रह्म है। वेदों ने, उपनिषदों ने, वेदांत ने जिस ब्रह्म की व्याख्यान की है, जिस ब्रह्म की चर्चा की है, अद्वितीयम ब्रह्म, जो अद्वितीय ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी तत्व का नाम है शिव। वैसे तो उसका कोई नाम नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी सांसारिक लोग अपनी बुद्धि से उसको कोई नाम देना चाहें तो उसी का नाम है शिव, साक्षात ब्रह्म है। और वेद स्वरूप हैं। बाबा तुलसी कहते हैं उस वेद पाठी ब्राह्मण के शब्दों में कि भोलेनाथ वेद स्वरूप है। वेद का मतलब होता है जानना। हाँ, वेद मतलब जानना, ज्ञान। भोलेनाथ स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं, स्वयं ज्ञान है भोलेनाथ। इसलिए आपने देखा होगा भोलेनाथ की उपासना करने वाले कई बार गांव के रहने वाले लोग जो कभी पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, केवल और केवल एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और वो कभी बोलने लग जाएं तो उनकी शब्दावली में वेद की ऋचाओं के अर्थ दिखाई देते हैं। क्या कारण? भोलेनाथ की उपासना करने वाला भी वेद की ऋचाओं का ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं वेद स्वरूप है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप।
भोलेनाथ स्वयं वेद स्वरूप है। और आगे की लाइन बाबा तुलसी कहते हैं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजे निजम, जो हर समय अपनी निजता में रहे, अपनी मस्ती में रहे। हाँ, निज का मतलब होता है स्व, अपने स्व में जो प्रतिष्ठित हो, अपने आप में जो अपनी निजता में रहे, अपनी मौलिकता में रहे। भोलेनाथ जैसे हैं, समाज के बीच में भी जाते हैं ना तो वैसे चले जाते हैं। कथाओं में कई बार आपने सुना कि ब्याह के समय भी भोलेनाथ ने कोई दिखावा नहीं किया। जैसे थे वैसे जाने को थे। वो तो बड़ी मुश्किल से एक मृग चर्म पहन लिया, वरना तो दिगंबर ही जाने को तैयार। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम जलम विताम भुजंग तुंग मालिका। भोलेनाथ अपनी निजता में रहते, कहीं भी रहे, कैलाश के ऊपर भी रहते हैं तब भी अपनी मस्ती में, समाज के बीच में भी जाते हैं तब भी अपनी निजता में। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।